पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वीर सिंह। छठे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है और आज हम नहले पे दहला में बाबा से जानेंगे कि मोदी की स्ट्रैटेजी चेंज होते ही लालू नीतीश का बना बनाया प्लान हैक। आखिर क्या है वो प्लान जो हैक हुआ है? अब हम सीधे बाबा से जुड़ते हैं और जानते हैं इसके पीछे की बात। क्या कहना है बाबा आपका इस पे? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में जिस तरह की स्ट्रेटजी बन रही है, आपने देखा होगा कि कई स्ट्रेटजियां चेंज हुई हैं। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि एकजुट नजर आ रहे थे, एक ही मंच पे नजर आ रहे थे नरेंद्र मोदी भी और नीतीश कुमार भी। उसी मंच पे नजर आ रहे थे जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, और उसी मंच पे चिराग पासवान भी मौजूद नजर आ रहे थे। लेकिन पहले राउंड के चुनाव के बाद अचानक से जब ये दावा होने लगा कि पहले राउंड में ही एनडीए पिछड़ रही है, उसके बाद से स्ट्रेटजी चेंज होनी शुरू हुई और हर राउंड के बाद आपने देखा होगा कोई ना कोई स्ट्रेटजी चेंज हुई है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि चुनाव तो 543 सीटों के लिए हो रहा है, लेकिन बिहार की 40 सीटें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। ये बातें भी अब साफ नजर आ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री का इतना ज्यादा दौरा और उसमें नीतीश कुमार का जितना भी उनसे हो पा रहा है या जितना वो कर रहे हैं वो भी आपको कुछ अलग ही दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी अपने स्ट्रेटजी में परिवर्तन किया है। बिहार की सियासत पूरी तरह से जातियों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है और इस ओबीसी व दलित वोटर काफी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने 5-5 सभाएं दिन भर में किया है, 6-6 सभाएं किया है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मामले में बड़ा ही सिस्टमेटिक ढंग से अपना काम कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को ये लग रहा है कि उनके द्वारा जिस तरह से जातीय नैरेटिव गढ़ा गया है और उसे नहीं अगर काटा गया, तोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को नुकसान हो सकता है। लोकसभा चुनाव में बिहार पर निगाहें जिस तरह से टिकी हुई हैं वो आपको साफ नजर आ रहा होगा। एक तरफ एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। यहाँ जो टक्कर कहा जा रहा था कि आसान होगी वो कांटे की हो गई है और इसके पीछे नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी आपको नजर आई होगी। 17 महीने नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को जो मौका दिया, उसके बाद से तेजस्वी यादव के पास एक बड़ा मुद्दा नौकरी वाला आ गया है और उसको लेकर के वो मिशन 24 में आगे बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई से शुरुआत जो मिशन को किया था, 10 सभाएं कर चुके हैं। एक बार फिर से वो बिहार के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं और ये कहा यह जा रहा है कि अगर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता तो इतनी बार आने का क्या जरूरत था। एक बार फिर से मोतिहारी और सिवान में वो आ चुके हैं। 2019 में भी चुनावी सभा उन्होंने किया था, 10 जनसभा उन्होंने किया था, लेकिन इस बार छठवें राउंड से पहले ही उन्होंने 10 से अधिक सभाएं कर ली। 10 जनसभा अब तक हो चुकी है। पटना में एक रोड शो भी कर चुके हैं जो कि उनकी प्रकृति और अब तक के चुनावी रणनीति का हिस्सा नहीं था। इतना ही नहीं, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने एक सप्ताह के भीतर 2-2 बार बिहार में रात्रि विश्राम किया है और जिसको लेकर के अंदाजा लगाया जा रहा है कि मामला कहीं ना कहीं गंभीर जरूर है। बिहार में बदले हुए सियासी माहौल के बीच लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। सूबे की 40 सीटों पे चुनाव है जिसमें 39 अभी भी एनडीए के पास है। जब तक ये परिणाम नहीं आते हैं तब तक आप मान के चलिए कि ये सीटें एनडीए के पास ही हैं। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सब एक खेमे में हैं, तो वहीं दूसरे खेमे में कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी दल, मुकेश सहनी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन एकजुट नजर आ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये देखा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो पहले 2019 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में जिस तरह से अलर्ट थे वो नहीं नजर आ रहे हैं और सुस्त दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने खुद अपने हाथ में पूरा का पूरा कमान संभाला। इस बार आपने सीट शेयरिंग के समझौते में भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े भाई की भूमिका में एक सीट अपने पास ज्यादा रखा और नीतीश कुमार की एक सीटें घटी है। मोदी की बिहार में 1 दर्जन रैली होनी है और इसको लेकर के लगातार वो चुनाव मैदान में उतरे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अप्रैल को गया और पूर्णिया में रैली किया था। 26 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने अररिया और मुंगेर में जनसभा किया था। 4 मई को दरभंगा में जनसभा किया था, तो 12 मई को पटना में रोड शो किया था। इसके बाद 13 मई को हाजीपुर, सारण और मुजफ्फरपुर में 3 रैलियां किया था। इसके बाद 21 मई को सिवान और मोतिहारी में जनसभा करेंगे।
इन सारी बातों को लेकर के ये सब कुछ हो चुका है। अब आगे की जो रणनीति है कि छठे चरण में भी कई रैलियां उनकी प्रस्तावित है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी के पीछे का एक सबसे बड़ा सत्य यही है कि नीतीश कुमार जिस रॉ में नजर आ रहे थे वो अब नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री को अब तक ये कहा जा रहा है कि 12 से 14 जनसभा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी काफी उत्साहित हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के बार बार बिहार आने को लेकर के विपक्ष भी इसको अपने तरफ आकृष्ट कर रहा है, अपने तरफ झुका हुआ बता रहा है कि पलड़ा हमारे तरफ झुका हुआ है और हम जीत रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री की बेचैनी बढ़ी हुई है। इंडिया गठबंधन 2024 का लोकसभा चुनाव संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर लड़ रहा है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने और लालू प्रसाद ने एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि संविधान और आरक्षण को खतरा है। इतना ही नहीं, उन्होंने नौकरी का मुद्दा भी सामने रखा। तो वहीं इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं डिफेंड करने में नीतीश कुमार पिछड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बात और जबरदस्त ढंग से चल रही है कि कहीं नीतीश कुमार का एनडीए छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके उनका 17 महीने के लिए महागठबंधन में जाना भारी न पड़ जाए। इसी सब बात को लेकर के 2015 के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा था किसी तरह का माहौल बनाया गया था। बिहार की सियासत पूरी तरह से जातियों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है और ओबीसी और दलित वोटर काफी निर्णायक भूमिका में होते हैं। सवर्णों की अगर बात की जाए तो वो नजर तो आ रहे हैं एनडीए की तरफ, लेकिन उनकी उदासीनता और पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचना भी एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये सारी प्रक्रिया और सारी प्रतिक्रिया जितनी भी आ रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के और उनके स्ट्रेटजी को लेकर के कहा यह जा रहा है कि वो काफी एग्रेसिव है बिहार में 40 सीटों का जो जोड़ घटाव है उसको पूरा करने के लिए। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कई नेता बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कठिन परीक्षा में अपने आप को उतारा है और ये परीक्षा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट जीतने के लिए इतनी मुशक्कत करनी पड़ती है। इसके साथ साथ कई ऐसी बातें भीतर खाने में चल भी रही हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा का कैरियर सब खत्म हो जाए, उनको चुनाव हरवा दे। लेकिन इन सारी बातों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से बाउंस बैक किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष टीम लग गई है। नीतीश कुमार को भी इस काम में लगाया गया है। लेकिन जहां एक तरफ ये सारी बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक संदेह की सुई घूम रही है कि क्या नीतीश कुमार अपने पूरे रॉ में हैं या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से कोई बदला ले रहे हैं। ये भी बात खाने में कही जा रही है। बाबा जी, एक सवाल था मन में। बाबा, अभी तक 5 चरण का चुनाव हो चुका है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस पे भरोसा था कि बिहार का कमान वो मतलब सौंपे हुए थे कि बिहार की 40 सीटों पे जो प्लानिंग सेट कर रहे थे उसको लेके, क्या उस प्लानिंग में थोड़ा सा सेंधमारी हो रहा है जिस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार बिहार का दौरा करना पड़ रहा है? बट नेचुरल है कि जो परिस्थितियां बनी है और पहले दूसरे तीसरे और चौथे राउंड में जिस तरह से पोलिंग हुई है उसको लेकर के चिंताएं तो होनी ही थी ना। और इसके साथ साथ जो जातीय समीकरण यहाँ गढ़ा गया है जिसमें MY समीकरण तो था ही, बाप समीकरण को जोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए तेजस्वी यादव, लेकिन कुशवाहा और मल्लाह को अपने तरफ जोड़ करके तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी है। और इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को कड़ा टक्कर दिया है और नीतीश कुमार पहली बार पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी भी बातें कही जा रही है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाला है और वो बिहार में कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी बना रहे हैं जिसमें लालू और नीतीश दोनों की स्ट्रेटजी है उसको हैक कर लिया है और दोनों को से अलग एक स्ट्रेटजी बनाई है जिससे कि 40 सीटों पे विजय प्राप्त किया जा सके। चुनाव परिणाम आएंगे 4 तारीख को, तब क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो साफ लग रहा है कि बिहार की 40 सीटों पे विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि बाबा ने बताया कि नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी हर चुनावी फेज के बाद चेंज हो रहा है। आखिरकार लालू और नीतीश का जो बना बनाया प्लान था वो हैक हो जाएगा। क्या लगता है कि क्या होगा 4 तारीख को और 4 जून को जो हमारे सामने परिणाम होगा, इसमें क्या ही मतलब उलटफेर होगा? अभी उसके लिए हमें थोड़ी सी इंतजार करने की जरूरत है। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। नोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।